हेलो एवरीवन। मैं किशन आपका फिर से इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो बेसिकली सर्कल्स ये पता होगा कि एक सर्कल्स राउंड शेप में जो भी 2D फिगर हो या 2D शेप में हो उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो इसका अगर हम बात करें कि इसका सरकमफ्रेंस, पहले दो चीज़ें दैट इज यहाँ पे क्या इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस या फिर कह सकते हैं बाउंड्री। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है एक सर्कल का 2πr, जहाँ पे पाई का वैल्यू क्या है 22/7 और इस सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। यहाँ पे r क्या है, तो मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये 9th क्लास में पता होगा। r मतलब रेडियस, और अगर हम इस लाइन को पूरा ड्रॉ कर दें, यहाँ पे ये हो गया सेंटर, ये भी r, और अगर r + r दैट मीन्स अगर एक लाइन है जो सेंटर से पास करे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं डायमीटर। डायमीटर हो गया d, और d = r + r = 2r। तो बेसिकली यहाँ पे चैप्टर का जैसा नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब हम लोग इसी चैप्टर में कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ मतलब क्या, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए मेरे पास किताब है नहीं तो मोबाइल से मैं डाउनलोड करके मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास किताब है तो किताब को ओपन कीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपी पर मीटर इज 5280। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, एक फील्ड है, ये कैसा शेप में सर्कुलर है। ठीक है, फेंसिंग मतलब होता है कि इसके चारों ओर, ठीक है, तो फेंसिंग करने में इसका कॉस्ट कितना आ रहा है 5280, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है 5280, कोई दिक्कत नहीं। और ये चार्ज कैसे कर रहा है 24 रुपी पर मीटर, ये टोटल कॉस्ट हो गया। और रेट ऑफ फेंसिंग ये कैसे 24 रुपी पर मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक जो क्वेश्चन बोला गया उनमें इसको लिख दिया हूँ। फिर कह रहा है कि द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। अब कहा जा रहा है कि इस फील्ड को 0.50 रुपी पर मीटर स्क्वायर के रेट से, यानी दैट मीन्स इस एरिया को हमको प्लग करना है, मतलब जोतना है। ठीक है, उसका चार्ज कितना है 0.5 रुपी पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तो क्या करना है, आपको कॉस्ट निकालना है इस फील्ड को जोतने में, प्लगिंग करने में, यही क्वेश्चन है। अब हमको ये बताइए इस फील्ड को जोतना है, दैट मीन्स इस एरिया, इसके यहाँ पे, दैट मीन्स इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस एरिया में बात कर रहे हैं, तो इस एरिया को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए रेडियस चाहिए। ठीक है,
तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमको रेडियस निकालनी है। रेडियस निकलेगा तो रेडियस से क्या होगा, हम इसका एरिया निकाल लेंगे। और एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये एरिया जब निकल जाएगा तो इस एरिया का मान लीजिए लेट से कुछ निकलता है 20 मीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया हो गया। तो 20 मीटर स्क्वायर हो गया और हर मीटर स्क्वायर का रेट कितना है 0.50। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.5 तो हो जाएगा 10 रुपया। कोई दिक्कत, ये हम समझाने के लिए बताएं। मतलब कि अगर इस सर्कुलर फील्ड को अगर जोतना है, ठीक है, तो सब और कितना कॉस्ट आएगा उसके लिए हमको रेडियस निकालना होगा। रेडियस निकालने के बाद हम एरिया निकालेंगे। जितना एरिया आएगा और जितना कॉस्ट दिया वो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो रेडियस आएगा कैसे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब क्या है कि इस सर्कुलर फील्ड को फेंसिंग करना है और टोटल कॉस्ट कितना है 5280, ठीक है। तो फेंसिंग मतलब क्या, व्हाट दिस वन, ये फेंसिंग है। तो फेंसिंग मतलब बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री में जो भी लागत लग रहा है, ठीक है, वो कितना है 5280 और 1 मीटर का कितना ले रहा है 24 रुपया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कितना मीटर है, नहीं, लेकिन ये पता है कि अगर इसको हम रेडियस मानेंगे तो ये मेरा फेंसिंग दैट मीन्स बाउंड्री जो करना है ये कितना है 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं। अब 2 पाई आर है तो हमको ये पता है कि अगर इसका रेडियस है तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया 2 पाई आर। कोई दिक्कत। और इसका हर मीटर का कॉस्ट कितना है 24 रुपया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 24 रुपया, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा ये अमाउंट 5280। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 24 इक्वल टू 5280, ठीक है। 24 2 जा 48 4 0 22 10 2 5 आर कितना आ गया 35। तो आर यहाँ पे 35 हो गया, दैट मीन्स रेडियस मेरा कितना है 35। उम्मीद करते हैं कि इसके आगे आप निकाल सकते हैं। कैसे करना है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड निकालेंगे, निकालते हैं। देखिए एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना है 35 इंटू 35, 7 5 जा 35 बस 110 इंटू 35, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड हुआ। और ये सारा कुछ क्या है मीटर में है, तो हम लोग इसको भी क्या कहेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक। अब एरिया निकल गया तो कॉस्ट कितना निकलेगा, तो कॉस्ट कैसे 0.50 रुपी। तो कॉस्ट ऑफ फ्लफिंग सर्कुलर फील्ड 3850 इंटू 0.50। हम इसको पूरा सिस्टमेटिक पैटर्न से तो नहीं लिखे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो सिस्टमेटिक पैटर्न से इसको हम बता दिए। कि सबसे पहले क्या किए हम लोग, यहाँ से रेडियस निकालना था।
रेडियस कैसे निकालेंगे, क्योंकि रेट ऑफ फेंसिंग क्या है 24 रुपये पर मीटर था। तो 20 फेंसिंग मतलब दैट मीन्स हमको इसके चारों ओर एक तरह का तार का जाल बनाना होता है, ठीक है, तो बांधना कह सकते हैं, ठीक है। तो इस चारों तरफ दैट मीन्स इसका बाउंड्री मतलब क्या, सरकमफ्रेंस मतलब 2πr हो गया, ठीक है। और हर एक मीटर का कितना रुपये ले रहा है 24 रुपये, तो 2πr इंटू 24 इक्वल टू टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना दिया हुआ था 5280। हम यहाँ से क्या करेंगे, इधर मूव ऑन करेंगे और यहाँ से आर मेरा निकल गया। आर निकलने के बाद क्या निकालना था कि द कॉस्ट ऑफ फ्लफिंग द फील्ड। तो फ्लफिंग मतलब क्या, एरिया कैसे निकलेगा, तो ये पता है सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ से निकाल लिए। उसके बाद कॉस्ट, तो कॉस्ट हर एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 0.50, तो इतना इंटू 0.50, दैट मीन्स आपको इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, आई होप। एक्सरसाइज 12.1, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन 1, ठीक है, ये कितना है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। इसको हम R1 मान लेते हैं। R1 कितना है 19 और R2 9 सेंटीमीटर। R1 और R2 कर दिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द, ठीक है, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। अब हमको ऐसा सर्कल का रेडियस निकालना है, ठीक है, तो जिसका जो सर्कमफ्रेंस है अदर 2 सर्कल, दैट मीन्स इसका और इसका सर्कमफ्रेंस का सम के बराबर हो। तो ये R1 और ये R2, ठीक है, तो ये इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस का सम, तो मान लेते हैं कि एक बड़ा सा सर्कल है और इसका रेडियस मान लेते हैं हम कैपिटल R, ठीक है। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr, इसका क्या होगा 2πr1, इसका 2πr2। कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल। तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, इस 2 सर्कल का सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल, मतलब 2πr1 प्लस 2πr2। कोई दिक्कत। अगर यहाँ से हम 2π कॉमन लेते हैं तो R1 प्लस R2, 2π कैंसिल, R1 कितना था 90, R2 कितना है 9, तो कितना हो गया 28। आपको क्या निकालना था, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। जहां पर भी समझ में ना आए वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से देखिए, आई होप समझ में आ जाएगा। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब R1 कितना है 8 सेंटीमीटर, R2 कितना है 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हैविंग एरिया
इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्कल। मतलब इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों का सरकमफ्रेंस का सम का इक्वल एक बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस के बराबर था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि दो सर्कल है, ठीक है, ये है R1 और ये है मेरा R2। तो इस दोनों सर्कल का एरिया तो पाई R1 स्क्वायर हो गया और ये पाई R2 का स्क्वायर, ये दोनों सर्कल का एरिया का सम, ठीक है, मतलब का सम, ठीक है। एक तीसरा सर्कल है जिसका एरिया के बराबर है, जिसका मान लेते हैं कैपिटल R, जिसका क्या होगा पाई R का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में। अगर आप क्वेश्चन के वर्डिंग को पढ़िएगा एक बार, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए, समझ में आ जाएगा। वर्डिंग का ही खेल है। यहाँ पे कह रहा है कि सर्कल का एरिया का सम, दोनों जो सर्कल है उसके एरिया का सम एक तीसरा सर्कल है उसके एरिया के इक्वल है, ठीक। तो अब अगर इसके एक इक्वेशन बनाते हैं तो क्या बनेगा, पाई R स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे, R1 स्क्वायर प्लस पाई प्लस R2 का स्क्वायर और यहाँ पे होगा पाई R का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल। ये रेडियस निकालना है। यहाँ पे R1 कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 6 का स्क्वायर, 8 8 64, 36, 100। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट 10। क्या पूछा था, रेडियस पूछा था, तो आपका रेडियस आ गया कितना 10 सेंटीमीटर। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए वर्डिंग अगर समझ में क्वेश्चन ना आए तो क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, उस क्वेश्चन में ही लिखा रहता है कि क्या बनाना है आपको। थर्ड नंबर, फिगर 12.3 डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क इन द विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region। अच्छा, मतलब कि हमारे पास कुछ इस शेप में ठीक है, कुछ इस शेप में हमारे पास चीज़ है, ठीक है। तीरंदाजी जिसको करते हैं आर्चरी, उसमें से यहाँ पे क्या है गोल्ड है, ठीक। उसके बाद रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर वाइट। और आपको हर एरिया का हर रीजन का आपको एरिया निकालना है। मतलब इसका एरिया, ठीक, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अलग अलग डिजाइन बन जाए। और फिर इसका एरिया, हाँ है ना। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, कहा जा रहा है कि जो गोल्ड स्कोर का है वो 21 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 21 सेंटीमीटर क्या है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर। मतलब कि यहाँ पे डायमीटर कितना है, ये 21, ठीक है।
और हर बेंड कितना है 10.5 सेंटीमीटर। हर बेंड कितना है 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, ये फिगर के अनुसार जो डाटा हमारा दिया हुआ है यहाँ पे ये है। ठीक है, तो हर रीजन का एरिया निकालना है। एक बार क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ कि हमारे पास 5 तीरंदाजी का एक शेप है हमारे पास, जिसमें से अलग अलग कलर से उसको दिखाया गया है। सेंटर पे क्या है, गोल्ड है। यहाँ पे तो बोर्ड है, वो किताब में दिख रहा होगा कलरफुल। यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे वाइट। सेंटर पे जो गोल्ड है इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है और हर बेंड के बीच का जो वाइड है वो है 10.5 सेंटीमीटर। तो आपको हर रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहली बात कि डायमीटर अगर दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा। तो 21 का आधा कितना हो गया 10.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये रेडियस मेरा आ गया 10.5 सेंटीमीटर। ये कितना है 10.5 और वाइड भी कितना है 10.5। ये भी कितना है 10.5। क्या सोच सकते हैं कि कैसे ये निकलेगा। इस फिगर को हम मिटाते हैं। अगर आप फिगर नोट डाउन कर लिए तो ये आपके लिए अच्छी बात है। एक बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक सर्कल है, ठीक है, और एक और सर्कल है, ठीक, और इसके बीच का मतलब हमको ये एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा। अगर ये R1 है और ये हमारा R2 है, हमको इस शेडेड एरिया का रीजन निकालना है। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि अगर छोटा सर्कल है, ठीक है, सर्कल का नाम देते हैं ए और इस सर्कल का नाम देते हैं बी। तो सर्कल जो मेरा ए है इसका एरिया क्या होगा, हम कह सकते हैं पाई R1 स्क्वायर। मतलब ये एरिया मेरा निकल गया। अब सर्कल बी का एरिया क्या होगा, पाई R2 रेडियस है इसका स्क्वायर। अगर हम बड़ा वाला में से हम छोटा वाला घटा देंगे तो ये एरिया मेरा निकल जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन पाई एरिया ऑफ सर्कल बी माइनस एरिया ऑफ सर्कल ए, जो पाई R स्क्वायर का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इसका आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पाई R1 प्लस R2 प्लस R2 माइनस R1। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सॉल्व करने का तरीका है। आप इसको अगर चाहते हैं बेहतर तरीके से तो और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि एक सर्कल है, उसके बाद एक सर्कल है, फिर एक सर्कल है। तो अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो छोटे वाले सर्कल का एरिया को घटा देंगे बड़े वाले एरिया से।
बड़े वाले सर्कल का एरिया से। अब इसको हम फिर से चेंज करते हैं, इसमें एक और सर्कल बना देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? इसका नाम दे देते हैं R3। ठीक, अब अगर हमको निकालना है इस एरिया का, अब इस रेड वाले का एरिया का निकालना है। ठीक है, रेड वाले जोन का एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना है? बड़ा वाले सर्कल का रेडियस कितना है? R3, इसको C मान लेते हैं अगर, तो एरिया ऑफ सर्कल C क्या हो जाएगा? पाई बड़ा वाला रेडियस का एरिया माइनस, ठीक है, अब हमको ये एरिया चाहिए, तो ये बड़ा वाला ही हुआ, तो बड़ा वाला सर्कल में से इसको घटा देंगे, ये वाला, तो ये निकल जाएगा। तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना है? देखिए R2। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल B कितना है? पाई R2 का स्क्वायर। अब इस एरिया रेड वाले का एरिया निकालना है जोन का, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कौन सा? रेड वाला। तो कह सकते हैं कि पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। मतलब कि जिस रीजन का एरिया निकालना है, वहाँ से सेंटर से हम वहाँ तक ले लेंगे रेडियस, और जस्ट इस बाउंड्री का सेंटर से वहाँ तक का रेडियस। तो अगर R3 लेते हैं तो पाई R3 का स्क्वायर माइनस R2 पाई R2 का स्क्वायर, ये दोनों को डिफरेंस करेंगे, मेरा ये एरिया निकल जाएगा। उसी तरह से अगर एक और हम बनाते हैं फिगर, इसी को एक्सपेंड करते हैं। देखिए ये सारा कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में घुमाएगा, बना सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी किताब में जो क्वेश्चन दिया वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा होते आ रहा है, तो हम लोग उम्मीद भी यही करते हैं कि सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चंस को अगर थोड़ा सा भी चेंज किया जाएगा, तो जब तक कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास, आप फंस जाएंगे। अगर इसमें हम R4 कर देते हैं, ठीक है, इसको हम कर देते हैं R4। अब हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो सेंटर से रेडियस क्या हो गया? R4। तो सेंटर से रेडियस R4, और इसके जस्ट पहले मतलब ये वाला कितना है? R3। अब बड़े वाले सर्कल इसका एरिया क्या होगा? पाई R4 का स्क्वायर, और इससे जस्ट पहले वाले R3 वाला माइनस पाई R3 का स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि जिस भी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो सेंटर से वहाँ तक हम रेडियस देखेंगे, उसका स्क्वायर, उसका एरिया माइनस उसके जस्ट पहले वाले सर्कल का एरिया, और दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। गोल्ड, उसके बाद क्या है? रेड, फिर ब्लू,
गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और फिर वाइट। ठीक है। अब इसका डायमीटर कितना था? ये गोल्ड है, ये आपका रेड है, ये आपका ब्लू है, ब्लू, ब्लैक और वाइट। गोल्ड वाली का डायमीटर कितना था? 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 10.5। तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड वाले को जहाँ पे डायमीटर 21 है वहाँ पे रेडियस R1 मान लेते हैं, 21/2 10.5। ठीक। रेड वाले का जो R2 मान लेते हैं हम, ठीक है, ये R1 हो गया, यहाँ से यहाँ क्या होगा? R2 हो जाएगा। वाइड कितना है? 10.5। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10.5। ये वाइड कितना है? 10.5। तो R2 कितना हो जाएगा? R1 प्लस 10.5 कर दें। R1 कितना है? 10.5 प्लस 10.5, ये कितना हो गया? 21। ठीक है। फिर हम लेते हैं R3, ब्लू। ब्लू कितना है? R3 क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि R2 में हम जोड़ देंगे इसका वाइड। R2 कितना है? R2 प्लस वाइड कितना है? 10.5। 21 प्लस 10.5 कितना हो गया? 31.5। ठीक। उसी तरह बताइए आप लोग, ये R4 ब्लैक, R4 कितना हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि ये जो R3 है, R3 में ये वाइड ऐड हो जाएगा। R3 प्लस 10.5, 31.5 प्लस 10.5 कितना हो गया? 31, 41 और एक 42। ठीक है। और R3 निकला, R4 इसका नाम नहीं दिए ना, R4 हो गया। अगर हम R5 कर दें, ये क्या है? R5 क्या होगा? जो वाइट का है, इधर लिखते हैं R4 प्लस वाइड कितना है? 10.5। R4 कितना है? 42 प्लस 10.5, ये कितना हो गया? 52.5। अब हमारे पास R1, R2, R3, R4, R5 सब हमारे पास निकल गया है। तो आई होप यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकालते हैं गोल्ड का एरिया। गोल्ड मतलब R1 का एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। कैसे? तो ये R1 है ना, मतलब ये एरिया इक्वल टू क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर, 22/7। R1 कितना है? 10.5 का स्क्वायर, तो इंटू 10.5। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 22 इंटू 1.5 कितना होगा? 33।
इंटू 10.5 कितना आ रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा बताइए। थ्री 4 6 5 ये हो गया। एरिया है तो एरिया किस में निकलेगा, अगर ये सेंटीमीटर में मीटर में तो उसके अनुसार ये चेंज होगा। क्या है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग R2 इस रीजन का एरिया, इसको मिटाएं, यहाँ पे मिटा दें, इसी को मिटाते हैं, ठीक है। कौन सा एरिया, ये रेड वाला एरिया ऑफ रेड शेडेड रीजन। अभी इसके पहले बताए थे कि अगर इस एरिया को निकालना है तो क्या करेंगे, छोटा वाला सर्कल R1 और बड़ा वाला सर्कल में से घटा देंगे, तो हम कह सकते हैं पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। देखिए हम क्यों बोले थे वहाँ पे कि एक फार्मूला बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। पाई R2 प्लस R1 R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा 22/7। R2 कितना है 21 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा, पाई 21 प्लस 10.5 21 माइनस 10.5, तो 21 और 10.5 कितना होगा 31.5 और इतना माइनस 10.5 तो 10.5। कैलकुलेट कीजिएगा इसको, 7 1.5 1.5 33 इंटू 31.5, ये सॉल्व करके इसको निकालिए, कितना आ रहा है आंसर बताइए। ये आप लोग करते जाइए इसको कैलकुलेशन। 33 इंटू 31.5 कितना होगा बताइए। थर्टी थ्री और 315 103 और 95 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ रेड शेडेड रीजन आ गया। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू शेडेड रीजन। देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसी में हम चेंज करते हैं, एरिया ऑफ रेड को कर देंगे ब्लू। 2 की जगह क्या हो जाएगा ब्लू का 3 और 1 की जगह, क्योंकि इस एरिया को निकालना है, इस एरिया को, तो यहाँ से यहाँ क्या है R3 है माइनस यहाँ से यहाँ R2, R3 में R2 घटा देंगे। अब कॉपी में भी आप लोग इस तरह मत मिटा लीजिएगा, ठीक है, वो मिटेगा भी नहीं। R3 प्लस R2 R3 माइनस R2 कितना आ रहा है बताइए। R3 कितना है, R3 कितना है 31.5 और
R2 कितना है 21 और 31.5 माइनस 21 तो कितना आ रहा है 22/7 31 और 21 कितना हो गया 30 20 50 और एक एक 2 52.5 इंटू 21 में 10.5 फिर से कटेगा 1.5 इंटू 22 33 इंटू 52.5 ठीक है। अब 52.5 इंटू 33 फिर से कीजिए यहाँ पे। बेसिकली मेरा क्लास लेने का यहाँ पे पर्पस ये था कि आपको कॉन्सेप्ट हम समझा पाए। 1575 और यहाँ 1575 5 2 17 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कट तो नहीं रहा है ना, एक बार चेक कर ले, चलेगा। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ ब्लू, कौन सा ब्लू आ गया ना, ब्लू शेडेड रीजन का एरिया आपका आ गया। अब हमको निकालना है ब्लैक का। ठीक है, अब क्या निकालना है ब्लैक का, तो यहाँ पे फिर से कर देते हैं ब्लैक। अब लोग सोच रहे होंगे कि काश मेरे पास भी ऐसा रहा था कि हम भी यहीं पे कॉपी में ही एडिट कर लेते हैं, मिलेगा मौका। एरिया ऑफ ब्लैक शेडेड रीजन क्या होगा ब्लैक वाले का, तो यहाँ से यहाँ तक R4 माइनस यहाँ से यहाँ ब्लू, तो R4 R3 4 R3 4 3 4 3 ठीक। इसको सिर्फ हम मिटा देते हैं। 22/7 R4 कितना है 42, R3 कितना है 31.5, 42 माइनस 31.5, 42 और 31 73.5 इंटू 42 में 31 गया तो 10.5, फिर से 7 33 इंटू 73.5 सॉल्व करते हैं। इंटू 33 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आपका ब्लैक वाले का भी आ गया। अब ये लास्ट क्या बचा वाइट, तो वाइट वाले का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वाइट शेडेड रीजन, तो वाइट शेडेड मतलब लास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है हमारे पास वो क्या है R5 और जस्ट इसके पहले वाला R4, तो यहाँ पे क्या करना है अब पाई, यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे 4 5 4 5 4 ठीक है। तो 22/7 R5 क्या है R5 52.5 और R4 42 52.5 माइनस 42 कितना होगा 22/7 5 9 94.5 इंटू 10.5 फिर से 7 1 7.5
15 इंटू 22 33 इंटू 94.5। हम करते हैं यहाँ पे, आई थिंक कर लेंगे आप लोग। 94.5 इंटू 33, 5 3 जा 15, 1 3 28, 3118.5। मे भी कैलकुलेशन में कहीं पे गलत हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट आपका यही है। तो इसको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि अगर जिस भी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, वहाँ सेंटर से वहाँ तक का रेडियस का स्क्वायर का एरिया माइनस जस्ट उसके पहले वाला इस सर्कल का एरिया को घटा देंगे, वो मेरा शेडेड एरिया का रीजन आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट और सबसे इजी क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस अगर आर लेते हैं तो कहा जा रहा है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है, पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, न्यूमेरिकली नॉट यूनिट वाइज। तो पेरीमीटर सर्कल का मतलब सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, आर इक्वल टू 2। तो रेडियस आपका कितना आ जाएगा 2। तो आई होप 12.1 एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है।